नमस्कार, न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की, जो असाध्य बीमारियों के इलाज समेत तमाम तरह के चमत्कारों के दावे करते रहे। हालांकि खुद को प्रॉफिट बताने वाले बजिंदर इस वक्त छेड़छाड़ का आरोप लगने के कारण सुर्खियों में है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज न्यूज नेशन पर पास्टर बजिंदर पर आरोप लगाने वाली महिला अपनी आप बीती सुनाएगी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ फादर नॉर्बर्ट हैं, आप जाने माने ईसाई धर्मगुरु हैं। हमारे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सुबही खान जी हैं, आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं राष्ट्र जागरण अभियान की। नेहा रस्तोगी भी हैं हमारे साथ, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। और हमारे साथ वो पीड़िता भी हैं जिन्होंने शिकायत की है पास्टर बजिंदर के खिलाफ। सबसे पहले जो पीड़िता हैं उन्हीं का रुख करते हैं। आप जरा एक बार बताइएगा पूरे देश को कि कब से ये आपका जो यौन उत्पीड़न का सिलसिला है ये शुरू किया पास्टर बजिंदर ने। और एक सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि आपने तभी आवाज क्यों नहीं उठाई? – 2017 में मैं इनकी उस चर्च में जाना शुरू हुई थी। और ये जो चीज़ें हैं 2017 में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना शुरू हुई और 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी। 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत मैसेजेस करने, मेरे को धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना, धमकाना, ये चीज़ें शुरू कर दी थी। ये लगातार 2023 तक चलती रही, अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद मैंने इनकी चर्च जैसे तैसे करके छोड़ दी थी। और आपने ये कहा कि आपने पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाया। पहले मेरी एज नहीं थी, मैं बहुत छोटी एज की थी। दूसरी बात कि जैसे इन्होंने कहा था हम तुम्हारी बदनामियां करवाएंगे, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी, मेरी फैमिली को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मुझे किडनैप करवाने की धमकी, इन चीज़ों से और इनके रहते मैं बहुत देर तक डिप्रेशन में रही हूँ। और मुझे यही रहता था मैम मैं एक सिंपल सी फैमिली से हूँ कि ये कुछ भी कर सकते थे, मेरे पेरेंट्स को कुछ भी करवा सकते थे, इस कारण मैं पहले नहीं आई। और अब आने की ये वजह कि मेरी मैरिज हो गई है, मेरे छोटी सी बच्ची है, कि जब बात उस पे आई, उसको हार्म करने की, तब मैं आई कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी थी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2017 में आप जब इस चर्च से जुड़ी पास्टर बजिंदर के, तो क्या पहले से आपके परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे इस चर्च से? कैसे आप जुड़ी इस चर्च से? जी सर, मैं खुद क्रिश्चियनिटी में हूँ। मैं 2017 में जब हमें इनकी चर्च का पता लगा, हम पहले इनकी नहीं जाते थे, हम पहले किसी और चर्च से जुड़े हुए थे। जब 2017 में इनकी चर्च का पता लगा तो हम भी जैसे लोग जाते हैं वैसे हम भी इनकी चर्च में जाना शुरू हुए। अपनी फैमिली के साथ में जाती थी, अपने मदर फादर के साथ। 2017 से 2021 तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई? पास्टर बजिंदर आपके संपर्क में 2021 में आए? नहीं सर, 2017 में जब हम इनकी चर्च में जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि पहले मैं जैसे लोग जाते हैं मैं भी कलीसिया में बैठती थी। और इनके पास्टर्स का ये कहना था हमारे घर आके कि जब भी मेरे मदर फादर मिलते थे क्योंकि आप अपनी बेटी को भेजो, कि वहाँ के जो प्रॉफिट हैं उन्होंने कहा था, प्रॉफिट बजिंदर ने, कि आप अपनी बेटी को सेवा में भेजो। उनके मैसेजेस वो देते थे। मैं पहले इस चीज़ में हामी नहीं थी कि मुझे नहीं जाना, मैं जाती हूँ, मैं प्रेयर करके आ जाती हूँ या सुन के मीटिंग जो होती है। फिर 2020 में जब मैंने कहा कोई बात नहीं कि मैंने तो खुदा की सेवा में जाना है, 2020 में जब इनके साथ सेवा में मैं जुड़ी, उसके बाद लास्ट दिसंबर से 2021 में जब हम एंटर हो रहे थे तब से चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी ज़्यादा। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया उसमें आपने कहा कि पास्टर आपको फॉलो करते थे, आपका पीछा करते थे। पास्टर बजिंदर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी टीम या हम में से कोई पीछा कर रहा था तो कहीं तो कोई सीसीटीवी फुटेज होता। वो कह रहे हैं कि ये आरोप झूठा है आपका।
ये आरोप बिल्कुल झूठा नहीं है। मैं स्टडी करती थी, मेरा कॉलेज जो था मैं वहाँ जाती थी। मेरी स्टडी तक मैंने बीच में छोड़ दी इनकम्प्लीट। कोई अपनी स्टडी क्यों ही छोड़ेगा। इनकी गाड़ियाँ, इनकी जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो पीछे होती थी, इनकी गाड़ियाँ में ये पीछा करते थे। मैं स्कूटी से जब होती थी मेरा पीछा करना, मेरे घर से लेके मेरे कॉलेज तक, जब मैं जाती थी कॉलेज से निकलती थी तब घर वापस तक। ठीक है, मैं अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं और मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि इसमें आपको फॉलो किया जाता था, लेकिन अगर 2021 से आपसे बात हो रही थी तो वो चैट हिस्ट्री तो होगी आपके पास जिसमें पास्टर बजिंदर ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें आपके साथ की हों? जी सर, मैं इसका भी आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 में जब इन्होंने चैट कर ये बातें होती थी सारी चीज़ें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सर, इनका वो डर, इनका खौफ, इनकी चीज़ें जो ये धमकाना इतना ज़्यादा होता। सर मेरा जो फ़ोन होता था वो 24 घंटे जब मैं इनके पास जाती थी तो इनके पास रहता था। पहले इन्होंने सर मेरे फ़ोन से पूरी चीज़ें क्लियर कर दी, सबूत सारे मिटा दिए थे सर। जैसे तैसे जब उनको अपने पास लाने की कोशिश करी सर, रखने की, बैकअप करने की कोशिश करी, फिर इन्होंने डिलीट कर दिया, फिर सब कुछ कर दिया। पर सर इनको ये था कि मैं सारे सबूत मिटा चुका था, पर सर कुछ सबूत, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी थी जो मेरे फ़ोन में रह गई थी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि आप जो आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। शायद उन्होंने कहा कि किसी दूसरी चर्च की साजिश है उनको बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप को कुछ मानसिक समस्या है, आपको पहले दौरे पड़ते थे। तो जो आप आरोप लगा रही हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सर मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो ऐसे उठ के आएगी या किसी के दबाव में अपनी इज्जत की ऐसे धज्जियाँ उड़वा देगी जैसे इन्होंने करा। और सर जिसके साथ होता है वही आता है। और सर आप देखेंगे इन पे ऐसे बहुत से इल्ज़ाम हैं। मैं कहती हूँ एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकती है, सभी गलत नहीं हो सकते। और ये जो कह रहे हैं कि मेरे को दिक्कत ही आई, ये सर ये इनकी चर्च के में रहते जब मेरे पे इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी, मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मुझ पे गलत गलत चीज़ें करनी शुरू कर दी सर, तब उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई, मुझे पैनिक अटैक होते थे। सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है जहाँ जहाँ मेरे ट्रीटमेंट चले हैं। और ये कह रही है कि दूसरी चर्च को इनको फंसाने का है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनसे मतलब नहीं रखता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं। आपने जो सारे जरूरी सबूत हैं वो सौंपे हैं पुलिस को? जी सर, सारे जो भी सबूत है वो पुलिस को दे चुके हैं हम। और क्या आपकी डिमांड है? आपके साथ जब पहली बार इस तरीके की बदतमीजी पास्टर ने की तब आप बालिग थी या नाबालिग थी? सर जब भी इन्होंने ये चीज़ें करी मैं नाबालिग थी, मैं सर छोटी सी एज थी, उसमें सर इन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी कि इतना ज़्यादा तंग करना, इतनी ज़्यादा सर ये ऐसे होते थे सर, ये मेरे अपने वहाँ पे अगर ये किसी चीज़ के लिए मैं करती थी कि मैं जाके बता दूँ अपने मदर को, और सर वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। आप कह रही हैं आपको मारा पीटा भी जाता था? जी सर, ये ऐसे हार्म करते थे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दूंगा, तुम्हें बिकवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा दूंगा। और लेकिन अब 2025 में आपने ये जो हिम्मत जुटाई है कि आप सामने आई, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वो डर, वो खौफ तो अब भी होगा आपको, आपके परिवार को? सर इतना ज्यादा है कि मैं घर से बाहर तक कभी नहीं निकल सकती सर, अपनी फैमिली को लेके, अपने किसी को लेके सर। इनकी गाड़ियां पीछे लग जाती हैं, इनके लोग पीछे लग जाते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, घर तक धमकियां आती हैं। इनके वहाँ के प्रधान घर पे धमकाने के लिए आते हैं कि तुम लोगों ने अगर मुंह खोला, सच्चाई बताई, अंदर जो जो चीजें होती हैं वो कुछ भी बोला तो हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे।
क्या हाल फिलहाल में भी आपको इस तरीके की धमकी मिली है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होगा या आपके परिवार वालों के ऊपर जानलेवा हमला होगा? जी सर, कंटिन्यू धमकियां मिल रही है और रिसेंट का ये है कि इनका 5-6 को ये नेपाल में जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है अपने लोगों को कि मैं जा रहा हूं और मेरे आते तक इनकी फैमिली मेरे को खत्म चाहिए। सर मेरा ये कहना है कि अगर कोई लड़की के साथ होता है, पहली बात तो सर कोई लड़की ऐसे आती नहीं है, जिसके साथ होता है सर उसको दबा दिया जाता है सर, इनकी ऐसी चीजों के कारण। बिल्कुल, लेकिन लगभग 4-5 साल से आपने इस तरीके का उत्पीड़न झेला है, इस तरीके का शोषण झेला है। ये जो पूरा सफर है, बीता वक्त है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द भरा है जैसा आप कह रही हैं। इस ट्रॉमा से अभी तक आप निकल पाएंगे या अभी भी उसी ट्रॉमा से जूझ रही हैं? अभी भी वही मानसिक दिक्कत है? अभी भी आपको उस तरीके के पैनिक अटैक आते हैं? सर अभी तक ये दिक्कत सर हुई नहीं, क्योंकि इनका ये चीजें कि दोबारा से जब शुरू हो गई इतना ज्यादा सर कि मुझे घर से बाहर निकलने में खौफ आता है। रात में ये होता है कि कोई पता नहीं किस टाइम घर का दरवाजा नॉक होगा और ये लोग सामने होंगे, कुछ भी करवा सकेंगे, कि मेरी फैमिली सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ। पर लेकिन कभी आपने किसी से शेयर नहीं किया ये सारी बातें, और किसी ने आपको ये बताया नहीं कि आपको आगे आना चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी? या आपको लगता है कि नहीं, जो सिस्टम है वो सरेंडर किए हुए है पास्टर बजिंदर के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं होगा? सर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि सर इन्होंने इतना ज्यादा इनकी धमकियां होती थी कि तुमने किस सर मैं किसी से वहां पे बात तक नहीं कर सकती थी। अगर सर मेरे से कोई बात भी कर लेता था, ये उस आदमी को या उस लड़की को इस कदर मारते थे सर बेरहमों की तरह, और सर मैं इतना ज्यादा डर जाती थी कि कई बार मुझे इनकी उस चर्च में से उठा के हॉस्पिटल लेके गए कि मेरे को वहां पे पैनिक अटैक आ गए। इतना ज्यादा डराते थे, धमकाते थे, और सर की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ करवा देंगे। और ये जो थे ये यही कहते थे कि तुम अगर जाओगी मेरा प्रशासन भी क्या कर लेगा, वो तो पुलिस तो मेरे साथ रहती है, मैं तो उनके 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, मेरे बड़े बड़े एमएलए से बड़े बड़े राजनीति में मेरे तल्लक है, तुम जाओगी भी तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, मेरे पे कोई अरेस्ट नहीं हो कर सकता, मुझे कोई मेरे पे एफआईआर नहीं होगी, तुम अगर कर भी लोगी, पर अगर तुम करोगी तो तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा। पास्टर बजिंदर पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं 2018 में शायद। क्या आपको पता था कि पास्टर बजिंदर पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं? वो पहले भी इस तरीके के बच्चियों के साथ बदतमीजी बदसलूकी कर चुके हैं? सर जब हम 2018 में इन पे लगे थे आरोप, इन पे जब लगाया गया था तो हम उनकी चर्च में ही होते थे, तब भी इनका ये कहना होता था कि मेरे पे गलत है और धरने लगाने, तुम लोगों ने मुझे सेफ रखना है, मेरे पे कोई वो ना आए, तुम लोगों ने जा के अपने लोगों को कहते थे, वहां पे जितने भी हम होते थे, हमारे सामने की बात है कि तुमने उस लड़की की बदनामी करनी है ताकि वो खुद ही दब जाए, ये चीजें सर होती थी। आपको लगता है कि कुछ और लड़कियां भी हो सकती हैं पास्टर बजिंदर के इस आश्रम में जिनका इस तरीके से शोषण किया गया हो? सर कुछ नहीं, मैं कहती हूँ अनगिनत लड़कियां जिनके साथ रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ। सर यही है कि इसको सजा मिलनी चाहिए, वरना सर और भी लड़कियां जो आती जाएंगी उनके साथ भी चीजें होती जाएंगी। आपने जो पुलिस में शिकायत की है उसमें आपने पॉक्सो की भी मांग की है पुलिस से? जी सर, मैंने पॉक्सो की भी मांग करी है, क्योंकि सर जिस टाइम इन्होंने ये चीजें करी थी उस समय मेरी एज कुछ भी नहीं था, और अब भी अगर आप देखेंगे तो मेरी एज कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आपकी क्या मानसिक स्थिति है। आप अपना ख्याल रखिए, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके जहन में भी कोई सवाल हो जो वो आपसे पूछना चाहें। फादर नॉर्बर्ट,
जो बातें ये पीड़िता शिकायतकर्ता बता रही है, आपको नहीं लगता कि अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था पास्टर बजिंदर के खिलाफ? बिल्कुल, ये तो एक अधर्म सी बात है कि इस तरह के हम विश्वास नहीं करते हैं और वो अपने को सेल्फ डिक्लेयर पास्टर मान रहे हैं। जो हमारी जो मेन लाइन चर्च है वो उसको मान्यता नहीं देता है, और इस तरह की यदि घटनाएं हो रही हैं तो उस पर एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे धर्म के खिलाफ है। ठीक है।